हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपकी अपनी आकांक्षा फिर एक नए वीडियो के साथ आ गई हूँ। और आप लोगों को तो देखिए थंबनेल और को देख के समझ में आ गया होगा कि किस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं। तो बस मैंने ना Q&A रखा हुआ था, क्योंकि इसलिए सिर्फ मेरा Q&A रखने का मतलब था कि मुझे ना लेके बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि आप दीदी Q&A क्यों नहीं ले आते। और हम मेरे मतलब जितने भी वीडियो डाल रहे थे उसमें कमेंट आ रहे थे, तो मैंने सोचा चलो एक वीडियो ही बना देती हूँ आप लोगों के टॉपिक पे। और मैंने लेट सिर्फ इसलिए लेके आई ना, क्योंकि क्या होता है कि मैंने जब क्वेश्चन आंसर का कुछ रखा तो मुझे लगा कि सब लोग उस चीज़ का आंसर कर पाएँ। और फिर मैंने एक प्रॉपर वीडियो भी डाला उसके पर्पज़ से कि आप लोग जो भी चीज़ें पूछ रहे हो मुझसे रिलेटिव चीज़ें पूछो, तो मैं बहुत जल्दी आंसर कर पाऊँगी। तो चलो, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। आप लोगों के दिमाग में जितनी चीज़ें चल रही थी आप लोगों ने वो मुझसे पूछा, और थोड़ा-सा लेट हुआ वीडियो मेरा। और अभी फ़िलहाल में ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक पार्ट है, इसका एक और पार्ट आएगा। और वो पार्ट तब आएगा जब आप इस पे कमेंट करोगे जाके कि अगर आप लोगों को कोई भी चीज़ें छूट गई हों या फिर कुछ भी चीज़ें अभी दिमाग में चल रही हों, तो आप इस पे भी मैसेज करिएगा, उसका मैं पार्ट लेके आऊँगी। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। ठाकुर पल्लवी सिंह जी की एक हम मुझे कमेंट आया था, उनका आया था मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, आप इतनी पॉजिटिव कैसे रहती हैं? तो चलिए देखिए, पल्लवी जी, मैं आप पे ना एक चीज़ कहना चाहूँगी। पॉजिटिव पता है क्या होता है? पॉजिटिव तब चीज़ें होती हैं क्योंकि हमें जब चीज़ें पता होती हैं कि ये चीज़ें ऐसे चल रही है। और सोशल मीडिया पे मैं आज की नहीं हूँ, मैं बहुत टाइम से हूँ। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि आज से आप लोग देख रहे हैं, मैं ये पल्लवी जी के लिए मैसेज दे रही हूँ, ठीक है? हो सकता है आप लोग आज से मुझे देख रहे हों, इसमें कोई वो नहीं है। और मैं ना पॉजिटिव मतलब ये होता है यार, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं सोशल मीडिया पे हूँ तो मुझे ज़रूरी नहीं है, चाहने वाले लोग रहेंगे, कुछ लोग मुझे नेगेटिव बोलेंगे, कुछ लोग मुझे जैसे मुझे कमेंट आया था किसी का कि आप बहुत ओवर एक्टिंग करते हो, तो मेरी बात करने का तरीका ही ऐसा है। तो ऐसे भी लोग मुझे मिलेंगे जो मुझे ऐसा बोल रहे हैं। अगर हर चीज़ पे मैं मुँह बनाऊँगी, हर चीज़ पे मैं इस तरीके से रिएक्ट करूँगी, तो शायद मैं सोशल मीडिया पे आगे नहीं बढ़ पाऊँगी। तो जब सोशल मीडिया पे आप कदम रखते हो, पहले मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी बोलने में, बहुत प्रॉब्लम होती थी सुनने में। जब मैं एक कमेंट का वेट करती थी कि एक कमेंट आए, और वो कमेंट जब नेगेटिव आता था ना, तब भी मुझे ऐसा लगता था कि यार, मतलब मैं पूरे-पूरे टाइम वही सोचती रह जाती थी, रात को नींद नहीं आती थी कि उस व्यक्ति को मैं जानती नहीं हूँ, देखी नहीं हूँ, मिली नहीं हूँ, लेकिन उस व्यक्ति ने मुझे ऐसा बोला कि तो आपको पता है कि आप सबके लिए अच्छे नहीं हो। हमारे घर में अगर 10 मेंबर हैं, हमारे रिलेटिव को मिला लो 100 मेंबर हैं, तो क्या 100 लोगों के लिए मैं अच्छी हो जाऊँगी? नहीं ना। तो फिर तो मैं सोशल मीडिया पे हूँ, यहाँ कितनी पब्लिक है, तो क्या सबको मैं अच्छी लगूँगी? ज़रूरी नहीं है। जिनको मैं अच्छी लगती हूँ, वो मुझे प्यार देने आते हैं। कई बार ऐसा भी होता है जिनको मैं अच्छी नहीं लगती हूँ, वो सिर्फ़ मुझे चिढ़ से मैसेज करने आते हैं। आप समझ रहे हो उनको मुझसे कितनी चिढ़ होगी? वो सिर्फ़ उस चिढ़ से मैसेज करने आते हैं कि मैं इससे इतना चिढ़ रहा हूँ ना कि मैं इसको कमेंट मार दूँ। कुछ नहीं होता उस कमेंट से, कुछ भी नहीं होता है। मेरे दिमाग में वो चीज़ आती है, थोड़ी देर के लिए मैं पढ़ती हूँ, मुझे लगता है कि यार, मैंने शायद ऐसा कुछ ज़्यादा कर दिया क्या, ज़्यादा बोल दिया क्या? फिर उस चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करती हूँ। लेकिन जहाँ रही ओवर एक्टिंग की बात, तो मैं बात ऐसे करती हूँ तो इसको तो नहीं कर सकते ना। तो पल्लवी जी, आपके और जो चीज़ें हैं ना, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूँगी। और ये आपके लिए था, ठीक है? मुस्कान जी का मैसेज आया है मेरे पास। मुस्कान नाम है आपका, फिर CH करके है 219। इनका मैसेज है कि जबलपुर में मीटअप रखिए। तो मैं जबलपुर से हूँ, मैं जबलपुर में मीटअप तो नहीं रख सकती हूँ, लेकिन जितने भी जबलपुर के लोग हैं, आप लोग सब मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो जाके, आप सबसे मैं पर्सनली मिलूँगी। आप सब जबलपुर के हैं तो आप लोगों को पता होगा, यहाँ बहुत अच्छे-अच्छे प्लेसेस हैं। जैसे सबसे अच्छा प्लेस तो मैं जिसको मानती हूँ वो हमारा गौरी घाट है। हम यहाँ पर मिलेंगे, और जल्द ही मैं मिलूँगी, और जल्द ही हम लोग बातचीत करेंगे। और मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगता है ना, जब जबलपुर का नाम आता है ना, तो मुझे इतनी खुशी मिलती है कि बहुत मतलब ऐसा लगता है ना कि हमारी सिटी से हमको कोई जानता है। तो ये सबसे बड़ी अच्छी बात है, खुशी की बात है कि हमारी सिटी से हो आप और हमारी सिटी से हमको जानते हो। तो मैं ज़रूर और ज़रूर, ज़रूर मिलूँगी आपसे। प्रकाश आपका शायद नाम है।
आपने मुझे बोला कि आप इन सब चीज़ों से दूर रहिए और क्या बोलते हैं, जिनकी लाइफ में जो चल रहा है उसको चलने दीजिए और इन सब चीज़ों से दूर रहिए। और आपकी बातें मुझे अच्छी लगती है, आपकी बातें अच्छी लगती है, आपका ये कमेंट भी बहुत अच्छा है। जब आप अच्छी कमेंट करते हो तो अच्छी बातें ऑटोमेटिक निकलती है यार, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अपने आप को इससे दूर ही रखी हूँ, मैंने अभी इसको अपने पास नहीं रखा। क्या होता है ना, आप मेरे जगह पे आके देखो एक बार कि अगर आपका कोई बहुत ख़ास है, आपका कोई पर्सनल है, जिससे ऐसा नहीं कि आप यूट्यूब के थ्रू मिले, यूट्यूब के थ्रू मिले तो मैं मुझे लगता है फिर भी आप हेल्प नहीं करो ना, तो भी चल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये यूट्यूब की फ्रेंडशिप मुझे तो ट्रू फ्रेंडशिप नहीं लगती है। आप सबने देखा है, ये कोई आपको लग रहा होगा कि आज एक हैं, कल अलग हो जाएँगे और अभी आप जिनको भी साथ देख रहे हो ना, सबको अलग देखोगे। मतलब मुझे इतना यकीन है कि और अभी ये जो सोशल मीडिया पे भी साथ में चल रहे हैं ना, इनके मन में अंदर-अंदर मनमुटाव चल रहा होगा। पता नहीं किस रीज़न से साथ में है, नहीं मालूम। तो जो सोशल मीडिया को अलग कर दिया जाए, तो जो नॉर्मल हम लोगों की फ्रेंडशिप होती है, ये बहुत ट्रू फ्रेंडशिप होती है। इसमें कोई किसी को गलत सही कुछ बोलता है और कहीं-कहीं ऐसा भी हो सकता है कि इन सब चीज़ों में ऑफ़लाइन हम हों साथ में, ऑफ़लाइन हर चीज़ों में साथ हैं, तो इसको ऑनलाइन लाने में क्या है? मुझे देखो किसी का डर नहीं है ना, कि जैसे एक सामने वाला किसी चीज़ से डर रहा है कि यार यार मैं इसके बारे में नहीं बोल सकता, मैं इसके बारे में नहीं, मुझे किसी का डर नहीं है। मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, तो मैं बोल सकती हूँ। इसीलिए मैंने बोला और मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ सही और गलत का साथ दिया। जैसे लोग बोलते हैं ना, मैं सही के साथ हूँ, मैं गलत के साथ हूँ। दुनिया और पब्लिक जानती है कौन सही, कौन गलत के साथ है। ज़्यादा प्रूफ़ देने की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पर। और मतलब प्रूफ़ क्या देना यार, सब सब चीज़ें पता है। तो मुझे ऐसा लगता है जो चीज़ ठीक थी, जो सही थी, उसका साथ मैंने दिया और मैं ना देती तो शायद मुझे ये चीज़ रहता कि एक ऐसा टाइम आया था, उस टाइम पे मैंने साथ नहीं दिया। तो मुझे साथ देना था क्योंकि मैं ऑफ़लाइन भी उस बंदे से जुड़ी हुई हूँ और आज से नहीं, बहुत टाइम से जुड़ी हुई हूँ। तो जब ये चीज़ सोशल मीडिया पे आ गई तो मुझे आना पड़ गया, नहीं तो मैं नहीं आती। और आपकी बातें बहुत अच्छी लगी मुझे। ऐसा नहीं है कि आप गलत चीज़ बोल रहे हो, आप सही बोल रहे हो, लेकिन आना पड़ा मुझे। और आपने ही एक चीज़ मुझसे पूछी है कि आप अपनी यूट्यूब की स्टार्टअप की और जर्नी की शेयर कीजिए। आपके हस्बैंड और आपकी फैमिली का फर्स्ट रिएक्शन क्या था जब आप यूट्यूब पे चैनल बनाने के लिए कहा था और आपकी शुरुआत कैसे हुई, प्लीज़ बताइए। ये मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। और मैंने स्टार्टअप नहीं किया है, मेरे जो हस्बैंड हैं वो करीब 8-10 साल से यूट्यूब पे हैं, बहुत टाइम हो चुका है उनको। और मेरी शादी हुई थी तो मेरी शादी एक यूट्यूबर से हुई है। तो इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता सबका रिएक्शन क्या था। और इन सब चीज़ों के बारे में मैं चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड रहे वो मैं उनके साथ ही वीडियो लेके आऊँगी। और इसका मैंने बताया ना कि इसका सेकंड पार्ट भी ज़रूर बनेगा, सेकंड पार्ट में बनाऊँगी, ठीक है। बट बहुत अच्छा मैसेज करते हो यार आप लोग। प्रेम प्रेम नाम है आपका, लड़के हो गया, आपका कोई बच्चे का लगा है। कभी कभी वो भी होता है ना, दी हमारे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं। आपके सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं ये मैं समझती हूँ, क्योंकि पता है सब्सक्राइबर मेरे भी, मतलब मैं भी एक यूट्यूबर हूँ, तो मुझे लगता है कि सब्सक्राइबर, हम लोग कितनी मेहनत करते हैं कई बार और सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते हैं। तो क्या होता है, आप कंटेंट कौन सा बना रहे हो, आपको पहले वो चेक करना है। आपको ये भी जाके चेक करना है कि आपका जब सबसे ज़्यादा जो वीडियो चला है वो कौन सा वीडियो चला है। लेकिन ये नहीं कि किसी को छाल वाला वीडियो आप देखो। मतलब आप ये देखो कि अगर आप व्लॉगर हो, सबसे अच्छा कंटेंट, सबसे प्यार भरा कंटेंट में जो सबसे ज़्यादा चला हो, उसी पे की तरफ अपनी वीडियो को मूव करो, अपने चैनल को लेके आओ। अच्छी चीज़ें लाएंगे ना तो क्या होता है, जैसे हम लोग हैं ना, हम लोग कई बार क्या होता है, पहनावा ओढ़ावा हर एक चीज़ किससे सीखते हैं। कभी कोई चीज़ ट्रेंड में चल रही है, हम लोग बॉलीवुड से सीखते हैं, कोई भी चीज़ें, कोई भी बहुत बड़ा स्टार पहना है उससे सीखते हैं। तो हम लोग सीखते हैं ना कहीं से। तो ऐसे ही होता है, जब आप एक बड़े व्लॉगर बन जाते हो तो आपसे बहुत सारी चीज़ें लोग सीखते हैं। तो मेरा कहना है कि अगर आप एक अच्छे व्लॉगर हैं तो आप अपनी पब्लिक को, आप कैसे हैं, आपके मन में क्या चल रहा है, कोई चीज़ मैटर नहीं करती है, सबका अपना अपना मन होता है। लेकिन आप एक अच्छे अगर व्लॉगर हो तो आप पब्लिक को अच्छा मैसेज दो, चीज़ें अच्छी दो, सिर्फ पैसे कमाने के चक्कर में चीज़ें ख़राब मत करो। मेरी व्लॉग बोरिंग इसलिए होती है क्योंकि मैं इस व्लॉगिंग में लड़ना नहीं चाहती हूँ, मैं इस व्लॉगिंग में अपनी पर्सनल चीज़ें नहीं लाना चाहती हूँ। जो मेरी पर्सनल है उसको पर्सनल रखूँगी और जो मेरी नॉर्मल है, जो मेरी हँसी मज़ाक है, उसको ये यहाँ रखूँगी। तो अच्छी चीज़ें लेके आना चाहिए। जी ने पूछा है कि आप नेहा दीदी को पहले जानते थे या फिर अब जानने लगे हैं, या सुमित जी को पहले से जानते हो। मेरे दोनों फ्रेंड हैं। मतलब देखो, एक तरफ तो सुमित मेरा बहुत पुराना फ्रेंड है और रही बात दीदी की, तो दीदी के व्लॉग में आपने मुझे देखा होगा। तो
उनको भी मैं जानती हूँ, कोई पहले और कोई बाद नहीं होता। और सबसे बड़ी बात ये है कि उनको मैं जानती हूँ। अब ये सब मैटर में मैं बोल नहीं सकती, मैं अच्छे से जानती हूँ और मिली हूँ, और वो भी मुझे जानती हैं और काफ़ी अच्छे से जानती हैं, और मेरा क्या नेचर है उसको भी वो बहुत अच्छे से समझती हैं। तो हम लोग जानते हैं सब एक-दूसरे को। एक गीता जी मुझसे बोल रही हैं कि आप अपनी डेली रूटीन शेयर करिए शावी के साथ, जो भी डॉटर के लिए। तो मैं ना अपना डेली रूटीन शेयर करूँगी ना, तो आप लोगों को बड़ा आश्चर्य होगा कि मैं डेली रूटीन में कर क्या रही हूँ यार। मैं, पता है आपको सबको, मैं उठती 11 बजे हूँ, 10 बजे 11 बजे यही टाइम मेरी फ़िक्स रहती है। उठते-उठते मेरे सारी चीज़ें होते, नहाते-धोते मुझे 12 साढ़े 12 बज जाता है। आज अभी जब टाइम हो रहा है तो 5 बजने वाले हैं। मुझे ज़ोरों से भूख लगी है, ज़ोरों से भूख लगी है, पर मेरे सिर्फ़ 3 साड़ी बचे हैं और ये धूप चली जाएगी। इस वजह से मुझे ये साड़ी का भी शूट करना था और ये वीडियो भी शूट करना था। तो मुझे ये शूट करना, इसके बाद मैं खाना खाऊँगी। तो मेरे पास खाने का भी टाइम इस तरीके का नहीं होता है। और बेटी मेरी जो है वो, अभी मैंने उसको कैसे भी करके सेट करके नीचे के खिलौने में उलझा के रखा है, तो वो बैठी हुई है, खेल रही है अपना, और मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ। तो ये रूटीन अगर मैं आप लोगों को बताऊँगी तो आप लोग भी बिगड़ जाओगे। मेरी रूटीन बहुत ख़राब है यार। मैं पूरी रात जगती हूँ, सुबह सोती हूँ, फिर सुबह 12 बजे दिन में उठती हूँ। क्या बताऊँ क्या रूटीन है यार। आँख के नीचे इतने डार्क सर्कल ऐसे ही नहीं आए, बहुत बहुत गंदा रूटीन है। और मैं अपना जैसा किसी को बोलना भी नहीं चाहती, मेरे जैसे बिल्कुल मत बनना, बिल्कुल भी नहीं। अरे यार, कई लोगों के मैसेज इतने लंबे हैं ना कि क्या बताऊँ। आपके हस्बैंड के यूट्यूब चैनल का नाम बताइए। हाँ, मैं ये, इसका जो सेकंड पार्ट आएगा ना, उसमें मैं नाम बताऊँगी, और आप ना पेन कॉपी लेके रखना, क्योंकि बहुत सारे चैनल हैं और बहुत बड़े-बड़े चैनल हैं, बहुत बड़े चैनल हैं। तो मैं उन सब के लिए आप लोगों को बताऊँगी। इसके पार्ट, मतलब इसका पार्ट दूसरा आ जाएगा। और मैं चाहती हूँ यार, ये जो उनके हिसाब से बातें हो रही है ना, वो मेरे साथ रहें, तो वीडियो बनाऊँ। अगर आप कंफर्म हो तभी आप आंसर करना। आपके हस्बैंड और सुमित जी का यूट्यूब पे क्या नाम है? अगर आपको लगता है तो आंसर करना। मैं, इसमें कोई वो नहीं है। सुमित का जो यूट्यूब चैनल है वो तो आप लोगों को सबको पता है, सुमित महल नाम से है, और इसके 1-2 फेक आईडी भी बनी हुई हैं, सुमित महल ऑफिशियल वो नहीं है, सुमित महल नाम से है। और उसमें सिर्फ 3 वीडियो डले हैं, तो आपको पता चल जाएगा वो रियल आईडी है। और मेरे हस्बैंड का नाम जो है वो सौरभ सिंह है। तो सौरभ सिंह नाम से आपको 1-2 चैनल मिलेंगे, और शायद मेरे हस्बैंड का चेहरा भी दिख जाए। और जो उनके चैनल है ना, उसका नाम मैं आपको बता दूँगी। अभी मैंने जैसे पहले भी बताया कि उनके बहुत सारे चैनल हैं, तो आपको सबका नाम बता दूँगी, ठीक है? मेरे और मेरे हस्बैंड की फ्रेंडशिप कब से है? मेरे ख़्याल से सुमित की फ्रेंडशिप अगर हुई है तो वही करीब 7 साल हो गए होंगे। हाँ, ऐसे ही हो गया होगा, उनसे फ्रेंडशिप हुए है। काफ़ी टाइम हो चुका है फ्रेंडशिप का। और बिज़नेस की बात करें तो बिज़नेस के बारे में वही बताएँगे। उन लोगों का जो है मिल के बिज़नेस उन लोग करते हैं, और ये बिज़नेस का स्टार्टअप पहले नहीं था, बहुत जल्दी ही स्टार्ट हुआ है, कुछ टाइम हुआ है, कुछ टाइम मतलब मंथ, साल भी, 2 साल भी हो सकता है, तो जल्दी का स्टार्टअप है। और उसके पहले तो सोशल मीडिया से रिलेटिव कुछ भी चीज़ें ऑफ़लाइन इन लोग साथ में करते थे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है ना जो ऑनलाइन नहीं होती, ऑफ़लाइन होती, तो ऑफ़लाइन दोनों मिल के काम, मतलब छोटा-मोटा जो चीज़ें होती हैं वो तो साथ में ही करते थे, बट एक बड़ा बिज़नेस इन लोगों ने चालू किया है। देखिए, असली खिलाड़ी सुमित है कि कौन है वो सबको पता है यार, ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है। इतना खिलाड़ी होता ना तो कम से कम उसके में 50 वीडियो डल चुके होते, ठीक है? अपनी चीज़ें बोलने में, अपनी चीज़ें रखने में। और ये सब खिलाड़ी-विलाड़ी वाले बातें ना बहुत गलत हैं। जो बोल रहा है उसको बोलने दो, सुनो और एक कान से निकालो। मैं भी अब वही चीज़ करती हूँ। और ठीक है, वो अपना काम कर रहा है, उसको अपना काम करने दीजिए, दुनिया अपना काम कर रही है, अपना काम करिए। कब तक? हाँ, ज़्यादा घसीटेंगे तो देखो, ज़्यादा बार-बार आप लोग बोलोगे ना, ये गलत, ये गलत, ये गलत, तो फिर से ना कुछ चीज़ें सोशल मीडिया पे आने लगें। इससे अच्छा है किसी को ब्लेम मत करो, अपना काम करो, अपनी चीज़ें करो, सब जैसी चीज़ें चल रही थी वैसी चीज़ें चलने दो। हाँ, लेकिन किसी को गलत साबित करने के चक्कर में ऐसा ना हो कि फिर से कुछ चीज़ें हो जाएँ। इसीलिए शांति से, अच्छे तरीके से दिमाग को शांत करके चीज़ें करिए, क्योंकि दिमाग जब गर्म होता है तो हम चीज़ें ख़राब करते हैं। तो इसलिए अच्छे से करिए, है ना? सुमित सचिन को सुनाता था, और ये सच है क्या? बिल्कुल नहीं सच है।
जो आप बोल रहे हो ना कि सुमित किसी को बातें सुनाता था किसी से बात करके, तो ये बिल्कुल भी सच नहीं है। एक बार ज़रूर हुआ था, जैसे उसकी उसने मुझे बताया था कि एक बार ये चीज़ें ज़रूर हुई थी कि क्या बोलते हैं, सामने से कॉल गया था और उसने सुनाया था, और उसने उसका रीज़न ये था कि वो सिर्फ़ ये बोलना चाह रहा था कि नहीं भाई अब मेरी शादी हो रही है, कुछ भी है, मेरी बात होती है। मेरी बात होती है, ऐसा कुछ नहीं है कि उनके मन में कुछ गलत है मेरे लिए तब वो शादी कर रही हैं या फिर कुछ ऐसा। इस पर्पज़ से एक बार बातें सुनाई गई थी कि हाँ, मेरी बातें होती हैं, बाकी इसका कोई गलत नहीं है कि हर बार सुनाता था, हर बार ये करता था, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं है। और जो ये बात बोल रहे हैं ना, जिसकी लाइव में देख रहे हो, जो भी ये चीज़ें बोल रहे हैं, वो प्रूफ़ के साथ बोलें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। विदाउट प्रूफ़ किसी की बातें सुन के बोलना, ये गलत बात है। मैं भी अगर कोई चीज़ बोलती हूँ, तो मैं किसी के उसमें आके नहीं बोलती हूँ। और रही बात प्रूफ़ की, तो हमारे पास रहता है, लेकिन हमें एक चीज़ ये पता है कि हम सोशल मीडिया पे, मैं हाथ जोड़ रही हूँ, हम छीछा-लेदर नहीं करना चाहते हैं। तो हमारा ये कहना है कि आप अपने तरीके से काम कर रहे हो, आप अपने तरीके से काम करो, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। लेकिन किसी को बदनाम करके, किसी का छीछा-लेदर करके बिल्कुल मत करिए यार, ये सही नहीं है। फिर उससे पता है क्या होगा? लड़के जो होते हैं ना, लड़के बहुत अलग होते हैं। उनको जब उनके ना किसी भी चीज़ पे बात आ जाती है ना, तो फिर वो अलग रूप धारण कर लेते हैं। तो मैं नहीं चाहती कि आप एक फिर से एक ऐसा कोई पैदा करो, तो इसीलिए अच्छा रहेगा कि आप इसी मैटर को यहीं पर सब कुछ नॉर्मल करो, शांत करो, ठीक है? और बस ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी। मेरी कोई भी बात आप सबको बुरी लगी हो तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, माफ़ करिएगा। क्योंकि क्या होता है, ज़रूरी नहीं है कि हम जिस तरीके से बात कर रहे हैं सबको हमारी बातें करने का तरीका अच्छा लगे, सबको सब कुछ चीज़ें अच्छी लगें, तो उसके लिए हमें माफ़ करिएगा। और फिर हम नए वीडियो के साथ मिलेंगे। इसका पार्ट 2 आएगा, क्योंकि अभी जो आप लोगों का Q&A था उसमें इतने मैसेजेस, कम से कम 300 से 400 मैसेजेस हो चुके थे, बट कुछ मैसेज सेम थे तो उस पे मैं सेम पे नहीं बनाई हूँ। लेकिन मैंने फिर भी बहुत लोगों का इसमें चीज़ें रख ली है। और जो जबलपुर की बात रही, तो जबलपुर के जो भी हो आप लोग, मैं सबसे मिलूँगी। आप लोग मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पे मैसेज करिएगा, हम मिलते हैं। और रही बात इसकी कि रही बात इसकी कि मैं इस वीडियो पे क्यों बना रही थी, क्या कर रही थी, तो इसके लिए मैं सीधे से बता रही हूँ कि मेरे पास इतने कमेंट, इतने मैसेजेस थे, तो मुझे ये बनाना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। और मैं एक यूट्यूबर हूँ, तो मैं वीडियो बनाऊँगी ही, किसी का कहने ना कहने की कोई बात नहीं है, ठीक है? तो बस अब चलो यहाँ पर वीडियो को स्टॉप करते हैं, बहुत लंबा हो गया। अब आप सोचो इतने लोगों का नाम लेके अगर वीडियो बनाऊँगी कितना लंबा होगा, तो इसका पार्ट आ जाएगा, ठीक है? इसका पार्ट आ जाएगा। और इस पे भी जाके कमेंट कर दो, अगर मुझसे रिलेटिव कोई क्वेश्चन है तो उस पे आप लोग करो, मैं बहुत अच्छे से आंसर करूँगी, तुरंत करूँगी यार। को आप कमेंट करो, आपको 10 घंटे के अंदर वीडियो मिलेगा, मतलब 10 घंटे वीडियो डले हो जाएगा। जितने कमेंट होंगे उस पे वीडियो पे आपको, मतलब इस चैनल पे दोबारा वीडियो मिल जाएगा। लेकिन मेरे से रिलेटिव करो, फिर उस पे करते हो, फिर लोग बोलते हैं कि फिर आप कूद रहे हो, फिर आप बोल रहे हो, फिर आप ऐसा कर रहे हो, तो मुझे भी बहुत तकलीफ होती है। तो प्लीज़ ऐसा मत करो, ठीक है? चलो बाय बाय, आपको यहाँ पर वीडियो को स्टॉप करती हूँ।